आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11th अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। ठीक है बच्चा लोग, तो आप डबल एंट्री सिस्टम तो पढ़ लिए हैं। अब देखें, आज हमारी जो बात है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, आपको पता होगा कि डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे इसे क्या लिखा है कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी कि क्या, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब सिंगल एंट्री सिस्टम है क्या जनरली? देखें, सिंगल एंट्री सिस्टम करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की योग्यता या दक्षता की ज़रूरत नहीं है। एक योग्यता या दक्षता चाहिए, आपको लिखने आना चाहिए। ओनली, ठीक है, राइटिंग इज नेसेसरी। ठीक है, क्या नेसेसरी है? लिखने आना चाहिए केवल और केवल। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार के अकाउंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई अकाउंट की नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीए होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको अकाउंट में ग्रेजुएशन या मास्टर लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आपको लिखने आना चाहिए, तो आप एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे समझें कि आप देखे होंगे आपके आसपास परचून की दुकानें होती हैं जहाँ से आप अपने डेली यूजेस की चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं वहाँ पे, जब डेली यूजेस की चीज़ें खरीदने जाते हैं तो मान लो कि एक दुकान वाला है, दुकान वाले से बोले भैया हमको जो है एक टूथपेस्ट दे दो। क्या दे दो? टूथपेस्ट दे दो। ठीक है, मान लो ये था एबी जनरल स्टोर। ठीक है, जनरल स्टोर आप जानते ही हो, ये है हमारा एबी जनरल स्टोर। और यहाँ आप जाते हैं, कहते हैं भैया एक मुझे जो है आप क्या करिए, एक टूथपेस्ट दे दीजिए। आप उससे टूथपेस्ट ले लेते हो और उससे बोलते हो कि भैया पैसा बाद में दे देंगे। क्या करेंगे? पैसा बाद में दे देंगे। तो वो क्या करता है, अपने पास कोई डायरी रखा रहता है और आपका जो भी नाम होगा, राम श्याम मोहन सोहन, ठीक है, मान लीजिए आपका नाम है मोहन, तो वो मोहन लिख करके, ठीक है, ऐसे अकाउंट खोल देगा, आपका नाम ऊपर लिख देगा और नीचे लिख देगा जो है, ठीक है, क्या, 10 रुपए की, ठीक है, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट, ठीक है, क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें केवल और केवल पर्सनल अकाउंट या कैश बुक को मेंटेन किया जाता है। इसमें अदर कोई भी चीज़ें लिखी नहीं जाती। इसी तरीके से राम आया, राम 1 किलो दाल लेके गया, ठीक है, तो लिख लेगा 60 रुपये, 60 RS 1 kg दाल। ठीक है, 60 की 1 kg दाल राम लेके गया। तो वो क्या करता है, ऐसे रोज के रोज जो है कुछ भी लिख लेता है। ठीक है, तो उसे केवल लिखने आना चाहिए, उसे ये देखने की ज़रूरत नहीं है डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, डेबिट कैसे करेंगे, क्रेडिट कैसे करेंगे, उसे किसी भी प्रकार के अकाउंट की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, उसे केवल और केवल लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज़ अ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि बच्चा लोग, इससे आप किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हासिल कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपको अगर मैं दे दूं और बोलूं कि ऐसे लिखा हुआ एक डायरी जो है, ठीक है, अगर आप नहीं सीखे हैं, ठीक है, आप समझिए कि आपके घर पे दुकान है, आपके पापा परचून की दुकान चलाते हैं और बोलते हैं बेटा तुम तो अकाउंट पढ़ते हो, ऐसा करो चल के मुझे बता दो कि मेरा 1 साल का कितना प्रॉफिट है, लॉस हुआ है। तो आप पूछो कि पापा कोई बुक ऑफ अकाउंट बनाए हो, ट्रायल बैलेंस दिखाओ, अपना ट्रेडिंग दिखाओ, P&L बनाओ, दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पापा ने तो ऐसा कुछ करा नहीं है। ठीक है, उनके पास कुछ है नहीं, उन्होंने क्या करा, एक डायरी आपके सामने रख दी, बोली देखो बेटा ये हमारी डायरी है, इसमें से तुम हमको देख करके बता दो। ठीक है, तुम क्या बता पाओगे? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे ना तो प्रॉफिट पता चल सकता है, ना तो लॉस पता चल सकता है, ना ही एसेट की जानकारी हो सकती है, ना ही लाइबिलिटी की जानकारी। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ओके,
मुझे लगता है आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम करने के लिए किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है, आपको किसी एक सब्जेक्ट में दक्ष होने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जो, ठीक है, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, वो केवल और केवल लिखने आना चाहिए, ठीक है। लिखने के सिवा आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है। आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते हो, ठीक है। ये एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, ठीक है। इससे आप ट्रू प्रॉफिट या लॉस को असरटेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। इससे बैलेंस शीट बनाने में डिफ़िकल्टी होगी। डिफ़िकल्टी याद रखना, डिफ़िकल्टी। मैंने ये नहीं कहा कि आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते, बना सकते हो भाई, ठीक है। इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो डबल इंटरेस्ट सिस्टम में, ठीक है। वो कैसे होगा सर, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। 2 मिनट में, 3 मिनट में अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपका कंट्रोल नहीं होता है एसेट पे, ठीक है। आप टैक्स और सेल्स टैक्स के बारे में नहीं जान सकते, इनकम टैक्स या सेल टैक्स के बारे में, ठीक है। इस प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इससे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, ठीक है। आप इससे कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर सकते कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, ठीक है। आप अपने एसेट का प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं कर सकते हो, ठीक है, टाइम द सेल ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर आप बिजनेस को सेल कर रहे हो तो उस समय आप अपने एसेट का वैल्यूएशन नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखो बेटा, सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में 2 चीज़ें आती हैं, आप देखेंगे कि किस तरीके, ठीक है। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में भी प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो। कैसे सर? बहुत बड़ी, ठीक है। असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम से भी आप जो है प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो, ठीक है। असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप सोच रहे होगे कि सर कैसे पॉसिबल है। अगर ये तो हम सीख जाएंगे तो पापा कहेंगे चलो देख के बताओ, तो हम लोग आसानी से बता देंगे। बेटा बिल्कुल सही है कि आप जो है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम से भी किसी का प्रॉफिट और लॉस बता सकते हो, ठीक है। अब इसके 2 तरीके दिए गए हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं नेट वर्थ मेथड। क्या बोलते हैं? नेट वर्थ मेथड, ठीक है। इसके अलग अलग नाम है, या इसी को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी कहा जाता, या इसी को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, ओके। या फिर इसी को हम एक और नाम देते हैं कैपिटल कंपैरिजन मेथड। कैपिटल कंपैरिजन मेथड। तो तीनों में से कोई भी नाम आए तो आप समझ जाना कि बात उसी की जा रही है, ठीक है। क्लियर है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। कैपिटल कंपैरिजन मेथड। इसके बाद से हमारा आता है दूसरा जो है वो है कन्वर्जन इनटू डबल इंटरेस्ट सिस्टम। कन्वर्जन इनटू डबल इंटरेस्ट सिस्टम, ठीक है। अब देखो क्या करो। पहला काम बहुत आसान है, ठीक है। यानी कि नेट वर्थ मेथड इज वेरी इजी। नेट वर्थ मेथड इज वेरी इजी, बट कन्वर्जन इनटू डबल इंटरेस्ट सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है। इससे भी आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो। तो तुमको क्या करना होगा समझो, ठीक है, कि तुमने ऐसे आप बना रखे हो, ठीक है। आपको बिजनेस के लिए किसी भी प्रकार के लोन की आवश्यकता है तो आप बैंक में जाओगे लोन लेने, तो बैंक वाला पूछेगा कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस बताओ। तो तुम कहोगे अरे अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं पता है। तो पूछेगा बुक ऑफ अकाउंट है तुम्हारे पास? कहोगे हाँ कुछ लिख रखा है। तो तुमने अपनी जितनी डायरी फायरी रद्दी सद्दी थी जिसमें जिसमें लिखा था वो सब झोले में बैर के लेके चले गए। अब बैंक वाला देखा, बोला भैया इससे काम नहीं चलेगा, आप अपना बैलेंस शीट लाओ, ठीक है, ट्रेडिंग लाओ, P&L लाओ, ठीक है, ट्रायल बैलेंस लाओ, तब बात बन सकती है।
तो तुम सोचोगे कि क्या करें यार, ठीक है। तो तुम एक सीए के पास जाते हो, एक अकाउंटेंट के पास जाते हो और बोलते हो कि देखो यार ऐसा है कि मुझे क्या करो, तुम फाइनल अकाउंट बना करके दे दो, मुझे बैंक से लोन लेना है। तो कहता है ठीक है, कुछ करना नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, चाहे तुम साल के शुरू में बुला लो या साल के अंत में बुला लो। तुम 1 साल का बिज़नेस है तुम्हारा, मैं साल के अंत में आऊँगा और तुम्हारे बिज़नेस में कुछ जानकारी तुमसे जो पूछूंगा वो बता देना, और उससे मैं प्रॉफिट और लॉस निकाल लूँगा। तो नेट वर्थ मेथड ये है कि दुकानदार से आप पूछते गए, ठीक है, कि बताओ क्या है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसीलिए बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, ठीक है। तो आप उससे बात पता कर लोगे। कन्वर्जन इनटू डबल इंटर सिस्टम में क्या है कि आप एक तो पहले डबल इंटर सिस्टम में कन्वर्ट करो, फिर उसकी जनरल, फिर लेजर में पोस्टिंग करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ, ट्रेडिंग बनाओ, पी&एल बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ। ये लंबा प्रोसेस हो जाता है और ये हमारा क्या है, इजी मेथड। तो हम पहले बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड की, या नेट वर्थ मेथड जिसको बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट आप बनाते थे सेम वही आपका जो है रहेगा, उसी तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से तुम यहाँ पे लिख लोगे एट जो भी डेट होगा 31 मार्च, ठीक है, या 31 दिसंबर, जो भी आपका डेट होगा उस डेट को आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको पता है एक साइड डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इस साइड हम लिखते हैं लाइबिलिटीज, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक अमाउंट का कॉलम बना लीजिए, ये हो गया हमारा अमाउंट, और ये हमारा हो गया एसेट, और ये हो गया हमारा अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब हम अकाउंटेंट होने के नाते, या तुम अपनी अकाउंटिंग ज्ञान को दिखाने के लिए पापा से बोल दे कि मैं भाई 31 दिसंबर को आऊँगा आपके बिजनेस में, और आपको मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, वो आप अगर इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। पापा भी खुश, अरे बेटा तो बहुत पढ़ रहा है और तुमने सच में बता दिया है, तो उनके खुशी का तो ठिकाना नहीं, तुम 2-4-5 हज़ार मांगोगे तुरंत मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो देखो क्या करना है, तुम जाओ पहले पूछो जो है, ठीक है, कि पहले जानने की कोशिश करो जो चीज़ें हैं एसेट साइड में। पूछो पापा कितना दुकान में पैसा है, कैश इन हैंड कितना है आपके पास, ठीक है, जो भी होगा उसे एसेट साइड में लिख लीजिए, ठीक है, जो भी अमाउंट उन्होंने है। उसके बाद से पूछो पापा कैश कुछ बैंक में भी है, ठीक है, बोलेंगे हाँ बेटा बैंक में भी कुछ है, ठीक है, तो आपने इसी से कमाए हैं, हाँ पापा, हाँ बेटा इसी से कमाया है, यही एक बिजनेस है तो कमाऊंगा कहाँ से, अच्छा ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से कहेंगे कि पापा आपके पास कोई बिल्स रिसीवेबल है जिससे आपको किसी से पैसा लेना है, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, तो कहेंगे हाँ बेटा कुछ है, वो देखते हैं, देखो पड़ा हुआ है ड्रॉअर में, देख लो। तो तुमने देखा कि बिल्स रिसीवेबल भी था, तो आप उसको लिख लीजिए इस साइड, बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड में। बिल्स रिसीवेबल हमेशा एसेट होता है, आप जानते हैं, ठीक है। चलिए अब आती है बात कि पापा आप वो जो डायरी रखे हो दिखाओ तो पापा ने दिखाया राम मोहन सोहन ऐसे लिखा था। पापा ये क्या लिख रखे हो, हाँ बेटा ये मोहन का है, मोहन से 1,000 लेना है, राम से 5,000 लेना है, सोहन से 10,000 लेना है, अच्छा ये आपके डेप्टर्स हैं, हाँ ठीक है। तो डेप्टर्स हमारे क्या होते हैं, एसेट होते हैं, ठीक है पापा। कितना जो भी अमाउंट आया उसको इस साइड लिख लो, सन्ड्री डेप्टर्स मिल गया, ठीक है। देखो पूछ करके हम बैलेंस शीट बना ले रहे हैं, ठीक है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, ना उनके पास कोई बुक ऑफ अकाउंट है, लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन तो उनके पास होती ही है कि हाँ
गले में इतना पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में इतना है, बिल्स रिसीवेबल तुम्हारे सामने है, डायरी में सन्ड्री डेप्टर्स लिखा ही है। अच्छा, तुम्हारे दुकान में जो सामान है, तुमने पूछा कि बाबा बताओ वो स्टॉक कितने का है, ये जो सामान सारा दुकान में पड़ा हुआ है कितने वैल्यू की होगी? बाबा ने कहा बेटा यही कुछ 10-20 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार के आसपास। अच्छा 25 हज़ार, चलिए ठीक है, 25 हज़ार हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, स्टॉक भी हो गया। अच्छा पापा, आपने कोई ऐसा खर्चा पहले दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंस है क्या? मतलब आपने पहले दे रखा है लेकिन उसका अभी आपको प्रॉफिट नहीं मिला है, ठीक है, आपने बिना किसी सर्विस के या बिना कोई सामान लिए ही पेमेंट कर दिया है। उनका हाँ बेटा वो शर्मा जी से माल मंगवाना था तो मैंने उनको पहले ही पैसा दे दिया लेकिन अभी तक आया नहीं है सामान। अच्छा प्रीपेड एक्सपेंस है, हाँ ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस को भी लिख लो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा पापा, कुछ एक्रूड इनकम है क्या? ठीक है, इधर उधर से कुछ आया है? हाँ हाँ आया है बेटा, आया है। अच्छा ठीक है, अतिरिक्त आय जिसको बोलते हैं एक्रूड इनकम, इतने की है बेटा। अच्छा लिख लो भाई, एसेट है हमारी, ठीक है, ये भी इधर आ गई। अच्छा उसके बाद से आप पूछोगे ठीक है पापा ये फर्नीचर जो लगा था कितने का लगा था? हाँ तो बेटा वही 55-60 हज़ार के आसपास का, तो फर्नीचर लिख लो, ठीक है, फर्नीचर हो गया, ठीक है, ये हो गया जितना भी अमाउंट था। अच्छा पापा ये जो मशीन कंप्यूटर वगैरह आपने लगा रखा है, सीसीटीवी लगा रखा है, ठीक है, ये बड़ी सी जो स्क्रीन लगा रखी है, ठीक है, ग्राहकों को देखने के लिए, वॉच करने के लिए, तो इसका भी कुछ रेट पड़ा होगा? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा वही कुछ 40-45 हज़ार के आसपास में हो गई थी। तो तुमने क्या लिख लिया? ठीक है, मशीनरी, तो मैं प्लांट और मशीनरी को इसी में जोड़ लेता हूँ, मशीनरी। तुमने देखा बिल्डिंग, पापा बिल्डिंग अपनी यहाँ बेटा लिया था हमने, ठीक है, तो उस बिल्डिंग की कितनी है? तो ये आ गया आपका प्लांट एंड मशीनरी। तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन थी आपने पापा से पूछ ली, और एक बिजनेस मैन होने के नाते आपके पापा को तो इतनी सारी चीज़ें याद रहेंगी ही रहेंगी। अच्छा ठीक है पापा, हो गया। आपने कुछ लोन वगैरह भी किसी से लिया है क्या, मतलब? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा मैंने बिल्डिंग खरीदने के लिए बैंक से कुछ पैसे ले रखे थे। अच्छा अच्छा, बैंक से कुछ पैसे ले रखे हैं, ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है पापा, कितना कर्जा ले रखा है आपने? ठीक है, अच्छा साल के शुरू में पापा ने कर्जा लिया था, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, तो आपने कुछ पे करा कि नहीं लास्ट तक आते आते? पापा बोलेंगे हाँ हाँ कुछ पे कर दिया, तो जो भी है आप उसको यहाँ पे घटा करके लिख लेंगे। बिल्स पेबल, क्या आपको किसी को पैसा देना है? हाँ तो वो जो है मुझे जो है वर्मा जी को पैसा देना था, आपके पापा ने बताया। अच्छा आपको पे करना है, तो बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है, तो उसको लाइबिलिटी साइड में लिख लिया। अच्छा पापा आपको किसी को और को पैसा देना है क्या? हाँ हमारे कुछ क्रेडिटर्स हैं जिनको हमें पैसा देना है, तो वहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, इसे लिख लिए, ठीक है। अच्छा हो गया, अब ये काम हो गया। पापा कुछ एक्सपेंस ऐसा है जिसको आपने नहीं किया, तो पापा ने कहा हाँ बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने नहीं भरी है, तो अच्छा अच्छा वो आउट स्टैंडिंग है, हाँ तो आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लाइबिलिटी है, पे करना है हमें, उसको हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक। अच्छा कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है, ठीक है, आपने बिना सर्विस दिए पैसा ले लिया है, हाँ बेटा वो बगल वाले जो हैं उन्होंने कुछ सामान तिवारी जी मंगाए थे और उन्होंने पैसा भिजवा दिया, सामान अभी तक नहीं गया है, तो अच्छा आपने एडवांस में पैसे ले रखे हैं, तो इनकम एडवांस जो है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, पे करना होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद से मैं यहाँ पे कैपिटल को छोड़ देता हूँ, कैपिटल हमेशा बैलेंसिंग फिगर में रहेगा, ठीक है, कैपिटल हमेशा बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है, ठीक, तो कैपिटल हमारा बैलेंसिंग फिगर में हो गया। अब दोनों साइड को बैलेंस करेंगे, इधर से ये बैलेंस हो गया, इधर बैलेंस, इन सबको जोड़ने के बाद जो घटा के आएगा उसको कैपिटल में लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्या हो जाएगा बच्चा लोग? क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा इसे करने के बाद हम लोग कहेंगे, पापा कहेंगे अच्छा इससे तो कुछ निकला नहीं है ऐसा, ठीक है, तुम तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें बताने वाले थे कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ।
हाँ पापा, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रॉफिट एंड लॉस ही बता रहा हूँ, अभी तो मुझे अकाउंटिंग कंप्लीट करने दो। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बनाने के बाद हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो इसे कैसे अकाउंटिंग के टर्म में हम बना लेंगे, इधर लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ठीक है, और इधर हमारा अमाउंट, ठीक है। ठीक, तो कैपिटल जो अंत में रहेगा, ठीक है, उसे हम लिख लेंगे, ठीक है। ठीक, तो यहां से आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लिख लो, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। ठीक, क्लोजिंग कैपिटल में आपको क्या करना है, अब आप पूछोगे कि पापा ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया, जितना भी अमाउंट था उसे हमने यहाँ पे लिख लिया, इसमें कोई आपने ड्राइंग करी थी क्या? तो पापा ने कहा हाँ बेटा, मैंने कुछ पैसे बिजनेस से निकाल रखे थे मुझे। तो अच्छा, कितना पैसा आपने निकाला था? वही 70,000 के आसपास मैंने निकाले थे। अच्छा, ड्राइंग्स करा था आपने, तो ड्राइंग्स को क्या करना है, ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स ऐड हो गया, ठीक है। तो जो अमाउंट आया होगा उसमें ड्राइंग्स को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। अब जो अमाउंट आएगा ऐड करने के बाद, ड्राइंग्स को ऐड करने के बाद, उसके बाद से पापा क्या आपने बीच में कोई पैसा लगाया था क्या इसमें? पापा ने कहा हाँ, वो शटर अच्छे से काम नहीं कर रहा था, पंखा ख़राब हो गया था, या जो भी छोटी मोटी चीज़ थी, तो मैंने कुछ पैसे अपने सेविंग से लगाए थे। तो एडिशनल कैपिटल को आपको क्या करना है, जो भी एडिशनल कैपिटल आया बच्चा लोग, उसे घटा देना है। एडिशनल कैपिटल को क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। एडिशनल कैपिटल कुछ भी जो इंट्रोड्यूस हो गया है उसको घटा देंगे इसमें से, इस टोटल में से। उसके बाद से यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसमें से आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल को भी घटा देना है। ओपनिंग कैपिटल आपके क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहता है तो हम जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल को यहाँ से लेस कर लेंगे और जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस। इतनी आसानी हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया, ठीक है। इतनी आसानी से हमने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया। अब देखो ये दो तरीके से बनते हैं, या तो तुम साल के शुरू में चले जाओ, और जब आप शुरू में जाते हो साल के, तो आपको 2 बार बनाना पड़ता है, यानी कि यही चीज़ आपको ये 2 बार फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। मान लो शुरू में गए तो कुछ अलग चीज़ें थी, ठीक है, उसमें से कुछ उसने पे कर दिया, ठीक है, कुछ कम हुआ कुछ बढ़ा, ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में जाते हो तो एक बार में ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद से ये तो करना ही करना है दोनों कंडीशन में। तो यहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो। अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे जो है कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड, और ये दोनों मेथड पढ़ाने के बाद मैं आपको इस पे क्वेश्चन लगाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। घर पे पढ़ाई करते रहें।